हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है चालकता सेल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि चालकता सेल क्या होता है। चालकता सेल एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसका प्रयोग आयनिक विलयनों की चालकता के मापन में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है चालकता सेल। देखिए, यह एक प्रकार का सेल है जिससे हम आयनिक विलयन की चालकता का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम चालकता सेल। चालकता सेल अनेक आकार एवं आकृति के होते हैं, अर्थात हम अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न आकार एवं आकृति के चालकता सेल तैयार कर सकते हैं और उनका उपयोग करके हम आयनिक विलयन की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चालकता सेल होगा, चाहे उसका मॉडल कैसा भी हो, उसका आकार और आकृति जो भी हो, उसमें कुछ बेसिक बातें होंगी जिसको आपको ध्यान रखनी है। और इन सभी बेसिक बातों को हम चालकता सेल के एक उदाहरण से समझेंगे। तो चलिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं चालकता सेल की संरचना पर, और यह चर्चा हम एक उदाहरण लेकर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक चालकता सेल को तैयार किया है। अब इस चालकता सेल के सहारे या इसकी सहायता से हम इसकी सभी बेसिक बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस सेल के निर्माण में हमने एक कांच की ये नली ली है, जो कि आपको रेड कलर से दिखाया गया है। इस नली में एक आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार है, यानी कि एक छिद्र भी है। इस नली की जो दीवार है वो ऊष्मारोधी है। अब इसका क्या लाभ है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इस प्रवेश द्वार से हमने इसमें एक आयनिक विलयन भर दिया है, और आयनिक विलयन भर लेने के बाद हमने इस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है। यहाँ पर हमने एक कैप लगाया है इस द्वार को बंद करने के लिए या इस छिद्र को बंद करने के लिए, और यह कैप भी ऊष्मारोधी है। इस नली में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाया है। ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों से हमने एक एक चालक तार जोड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक चालक तार जुड़ा हुआ है। इस चालक तार के ज़्यादातर हिस्से पे आपको ये एक दीवार या एक परत बनी हुई दिखाई दे रही है। यह जो दीवार है यह भी ऊष्मारोधी दीवार है, या आप इसको ऊष्मारोधी परत कह सकते हैं। अब इस चालकता सेल के यदि हम उपयोग की बात करें तो इसका हम उपयोग करते हैं चालकता के अध्ययन में। कैसे उपयोग करते हैं? तो इसके इन दोनों तारों को हम व्हीट स्टोन सेतु में जोड़ देते हैं, और व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम इसमें भरे आयनिक विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, और प्रतिरोध ज्ञात हो जाने पर हम उससे चालकता को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे हम इसको व्हीट स्टोन सेतु में जोड़ते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कैसा होता है? तो ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप पिछले वीडियो को देखकर उस टॉपिक को या उस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो दीवार है वो हमने ऊष्मारोधी रखा है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो आयनिक विलयन है इसकी चालकता ताप पर निर्भर करती है। हम लोगों ने पिछली वीडियोज में पढ़ा है कि आयनिक विलयन की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो बाहर से इसमें कोई ताप प्रवेश न कर जाए या कोई ऊष्मा न प्रवेश करे, इसलिए हमने दीवार को ऊष्मारोधी रखा है। यह दीवार इसमें ऊष्मा के प्रवेश को रोकेगी या फिर इसके अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से भी रोकेगी। यहाँ पर तार पर भी हमने ऊष्मारोधी दीवार बनाया है, क्योंकि तार जो है ये इस आयनिक विलयन से जुड़ा है, और तार जो होता है ये ऊष्मा का चालक होता है। इसलिए आयनिक विलयन से या तो ऊष्मा बाहर जा सकती है इस तार से होकर, या फिर इस तार से होकर विलयन में ऊष्मा आ सकती है, यानी बाहरी ऊष्मा आ सकती है।
इसलिए इस तार के चारों तरफ भी हमने ऊष्मारोधी दीवार लगा दिया है ताकि यह किसी बाहरी ऊष्मा को इस आयनिक विलयन में पहुंचाने का कार्य न कर पाए। तो इन सब बेसिक बातों को ध्यान में रखकर हम इसके आकार और आकृति को बदल सकते हैं। तो चलिए इसके एक दूसरे आकार को हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक चालकता सेल बनाया है जिसकी डिजाइन थोड़ी आपको अलग दिखाई है ताकि आप अच्छे से चालकता सेल को समझ सकें। देखिए यहाँ पर हमने एक पात्र लिया है और इस पात्र में एक विद्युत अपघट्य विलयन, जिसको आप आयनिक विलयन भी कह सकते हैं, ये भर दिया है। इस पात्र की जो दीवार है वो ऊष्मारोधी है। इसमें जब हमने विद्युत अपघट्य विलयन भर लिया है तो इस पर एक कैप लगाया है जो कि ऊष्मारोधी है। यहाँ पर हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इन इलेक्ट्रोडों को हमने चालक तार से जोड़ा हुआ है और चालक तार के चारों तरफ भी आप देख सकते हैं हमने ऊष्मारोधी दीवार तैयार की है। अब इन दोनों तारों को यदि हम व्हीटस्टोन सेतु से जोड़ेंगे तो इसके अंदर भरे जो आयनिक विलयन या विद्युत अपघट्य विलयन है इसका प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे और जब प्रतिरोध हमको पता चल जाएगा तो प्रतिरोध से हम चालकता को ज्ञात कर लेते हैं और इसके लिए सूत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप पिछले वीडियो को देखकर और भी अच्छे से चालकता सेल के महत्व को समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको चालकता सेल की संरचना को समझाने का प्रयास किया है, चालकता सेल की कुछ बेसिक बातों को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ होगा। यदि वीडियो से आपको लाभ होता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। यदि वीडियो से संबंधित आपका कोई विचार हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।